नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। आज के वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का शीर्षक है सत्य बोलिए। एक डाकू था, डाके डालता, लोगों को मारता और उनके रुपये, बर्तन, कपड़े, गहने लेकर चंपत हो जाता। पता नहीं कितने लोगों को उसने मारा था, पता नहीं कितने पाप उसने किए थे। एक स्थान पर एक दिन कथा हो रही थी। कोई साधु कथा कह रहे थे। बड़े बड़े लोग आए थे। डाकू भी गया। उसने सोचा कथा समाप्त होने पर रात्रि हो जाएगी। कथा में से जो बड़े बड़े आदमी घर लौटेंगे उनमें से किसी को मौका देखकर रास्ते में लूट लूंगा। कोई कैसा भी हो, वो चाहे समाज में जाता है, उस समाज का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। भगवान की कथा और संगत में थोड़ी देर बैठने पर वहाँ कुछ देर को किसी दूसरे बहाने से जाने पे भी लाभ होता है। उस कथा संगत का मन पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। कथा सुनकर डाकू को लगा कि साधु तो बड़े अच्छे हैं। उसे कथा सुनकर मृत्यु का डर लगा था, पर मरने पर पापों का दंड मिलेगा ये सुनकर वो घबरा गया था। वो साधु के पास गया और बोला, महाराज, मैं डाकू हूँ। डाका डालना तो मुझसे छूट नहीं सकता। क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? कोई उपाय बताइए। उसने साधु से पूछा। साधु ने सोचकर कहा, तुम एक काम करो, तुम झूठ बोलना छोड़ दो। डाकू ने स्वीकार कर लिया और लौट गया। कथा से लौटने वाले घर चले गए थे। डाकू ने राजा के घर डाका डालने का निश्चय किया। वो राजमहल की ओर चला गया। पहरेदार ने उससे पूछा, कौन हो तुम? तो डाकू तो झूठ बोलना छोड़ चुका था। डाकू ने कहा, डाकू, मैं डाकू हूं। पहरेदार ने समझा कोई राजमहल का आदमी है, पूछने से अप्रसन्न हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। उसने रास्ता छोड़ दिया और कहा, भाई, मैं पूछ रहा था, नाराज क्यों होते हो? जाओ। डाकू भीतर चला गया और खूब बड़ा संदूक सिर पर लेकर निकला। पहरेदार ने पूछा, क्या ले जा रहे हो? उसने कहा, जवाहरात का संदूक। पहरेदार ने पूछा, किससे पूछकर ले जाते हो? डाकू, जो कि झूठ बोलना छोड़ चुका था, वो झूठ नहीं बोलना चाहता था। उसने सत्य बोलने का प्रभाव देख लिया था। वो जानता था कि पहरेदार ने उसे राजमहल के भीतर जाने दिया, वो भी सत्य का ही प्रभाव था, नहीं तो पहरेदार उसे भीतर भला क्यों जाने देता। डाकू के मन में उस दिन साधु के लिए बड़ी श्रद्धा हो गई थी। उसका डर एकदम चला गया था। वो सोच रहा था कि यदि इतना धन लेकर मैं निकल गया और पकड़ा न गया तो आगे कभी डाका नहीं डालूंगा। उसे अब अपना डाका डालने का काम अच्छा नहीं लग रहा था। पहरेदार से वो जरा भी झिझका नहीं, जरा भी डरा नहीं। उसने एकाग्र होकर सत्य बोला। उसको सत्य पर भरोसा हो गया और उसने कहा, डाका डालकर ले जा रहा हूं। पहरेदार ने समझा कोई साधारण वस्तु है और ये बहुत चढ़ाने वाला आदमी जान पड़ता है। उसने डाकू को जाने दिया। प्रातः राजमहल में तहलका मच गया। जवाहरात की पेटी नहीं थी, वो गायब थी। पहरेदार से पता लगने पर राजा ने डाकू को ढूंढकर बुलवाया। डाकू के सत्य बोलने से वो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपने महल का प्रधान रक्षक बना दिया। अब डाकू को रुपयों के लिए डकैती करने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। दोस्तों, उसने सबसे बड़ा पाप असत्य छोड़ दिया था और दूसरे पाप अपने आप छूट गए थे। तो यहाँ ये कहानी खत्म होती है कि सत्य बोलिए। सत्य बोलने से आपके अंदर का जो सकारात्मक प्रभाव है वो सामने आता है और आपके बिगड़े काम बनते चले जाते हैं। मित्रों, असत्य बोलने से आपके मन में डर उठता है। सत्य बोलने से आपका मन शक्तिशाली होता है और आप दूसरों के सामने, समाज के सामने दृढ़ होकर, खड़े होकर बात करते हैं। तो अपने जीवन में हमेशा सत्य का साथ दीजिए। अगर कभी असत्य बोलना पड़े तो वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश कीजिए कि सत्य हमेशा आपके साथ रहे, क्योंकि जब सत्य आपके साथ होता है तो आप निडर होते हैं, आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता है। इसी के साथ
मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा दोस्तों। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए और अगले वीडियो में मिलूंगा एक और कहानी के साथ। नमस्कार।